रन 2020 में रिलीज़ हुई एक बहुत ही अच्छी मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं डायन नाम की एक औरत को। उसकी हाल ही में एक छोटी सी बच्ची हुई है, लेकिन ये बच्ची बहुत ही ज़्यादा वीक है। उस बच्ची की मॉम डायन उस बच्ची का नाम क्लोई रखती है। फिर हम देखते हैं कि क्लोई अब बड़ी हो चुकी है। उसकी लेग्स पैरालाइज्ड हैं, इसलिए वो व्हील चेयर यूज़ करती है। उसे डायबिटीज़ भी है, इसलिए उसे हर दिन अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करना पड़ता है। उसे अस्थमा, एरिथमिया मतलब हार्ट डिसीज़ और हीमोक्रोमेटोसिस मतलब रैशेस जैसी कई बीमारियां हैं, इसलिए उसे अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है और काफ़ी मेडिकेशंस भी लेने पड़ते हैं। उसकी जो मॉम है डायन, वो उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। क्लोई ने बचपन से होम स्कूलिंग ही की है और वो पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छी है और वो अब कॉलेज जाना चाहती है। क्लोई का ड्रीम है कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में कॉलेज की पढ़ाई करे, इसलिए उसने यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में एडमिशन के लिए अप्लाई भी किया है, लेकिन अभी तक वहाँ से कोई भी रिस्पांस नहीं आया। जब भी मेल बॉय आता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ अपने मेल का वेट करती है, लेकिन उसकी मॉम को हमेशा उसे बैड न्यूज़ ही देनी पड़ती है कि अभी तक यूनिवर्सिटी से कोई भी रिस्पांस नहीं आया। एक दिन डायन जब बाहर से ग्रोसरी का सामान लेके आती है तो क्लोई छुप के उस सामान में से चॉकलेट निकालने की कोशिश करती है कि तभी उसका ध्यान जाता है एक ग्रीन और ग्रे कलर की पिल्स पे। ये पिल्स डायन ने अपने नाम पे खरीदी थी। रात में जब डायन क्लोई को उसका मेडिकेशन देने आती है, तब हम देखते हैं कि उसमें वो पिल भी होती है जो सुबह क्लोई ने डायन के नाम पे देखी थी। क्लोई डायन से पूछती है कि ये पिल्स तो आपकी है, तो आप ये पिल मुझे क्यों दे रही हैं? लेकिन डायन बहुत ही चालाकी से बात बदल देती है और क्लोई को वो पिल्स दे के सुला देती है। नेक्स्ट डे क्लोई उस पिल के बॉक्स को वापस चेक करती है तो वो देखती है कि उस पे अब क्लोई के नाम का लेबल लगा हुआ है। वो देखती है कि इस पिल का नाम ट्राइगॉक्सिन है। जैसे ही वो उस लेबल को स्क्रैच करती है तो उसे उसके नीचे एक और लेबल दिखता है जिस पे डायन का नाम लिखा होता है। ये देख के क्लोई को डायन पे डाउट होता है। उसे लगता है कि शायद डायन उससे कुछ छुपा रही है। फिर क्लोई उस पिल को लेना बंद कर देती है। रात में क्लोई छुपके से कंप्यूटर में उस पिल के बारे में सर्च करती है, लेकिन इंटरनेट बंद होने की वजह से उसे कुछ भी पता नहीं चलता। नेक्स्ट डे जब डायन बाहर होती है तब क्लोई छुपके से फार्मेसी में कॉल करती है उस पिल्स के बारे में पूछने के लिए, लेकिन वो फार्मासिस्ट डायन को जानती थी, इसलिए क्लोई फ़ोन कट कर देती है। फिर वो एक रैंडम नंबर पे कॉल करती है और जो इंसान उस कॉल को उठाता है उसे वो ट्राइगॉक्सिन गूगल सर्च करने के लिए कन्विंस कर लेती है। फिर उसे पता चलता है कि ट्राइगॉक्सिन कैप्सूल हार्ट पेशेंट्स को दी जाती है और ट्राइगॉक्सिन कैप्सूल रेड कलर का होता है। ये सुन के क्लोई बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो सोचती है कि ये पिल्स कौन सी है जो उसकी मॉम उसे ट्राइगॉक्सिन बोल के देती है। क्लोई का शक धीरे धीरे और बढ़ जाता है। फिर क्लोई अपनी मॉम के साथ मूवी देखने का प्लान बनाती है और वॉशरूम जाने के बहाने से पास में ही एक फार्मेसी में जाके उस पिल्स के बारे में पूछती है। फिर उसे पता चलता है कि इस पिल का नाम राइडोकेन है और ये पिल डॉगीज़ को दी जाती है। अगर गलती से ये पिल कोई इंसान ले लेता है तो शायद उसके पैर भी पैरालाइज हो सकते हैं। ये सुनते ही क्लोई को बहुत बड़ा शॉक लगता है। तभी डायन भी वहां आ जाती है और चुपके से क्लोई को एक इंजेक्शन लगा के बेहोश कर देती है। जब क्लोई को होश आता है तो वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसके रूम का डोर बाहर से लॉक था, तो वो बाहर जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता निकालती है। वो अपने मुंह में पानी भर के और अपने हाथ में एक वेल्डिंग नीडल लेके अपने रूम की विंडो से बाहर निकल जाती है और फिर क्रोल करते करते डायन की रूम की विंडो के पास आ जाती है। फिर वो उस वेल्डिंग नीडल का स्विच ऑन कर देती है जिससे वो नीडल हॉट हो जाती है। फिर वो उस हॉट वेल्डिंग नीडल को विंडो में पोक कर देती है जिससे उस विंडो का ग्लास क्रैक हो जाता है और फिर वो अपने मुंह में भरा हुआ पानी उस ग्लास पे डालती है जिससे वो ग्लास टूट जाता है।
फिर वो बड़ी मुश्किल से घर से बाहर निकल जाती है। रास्ते में उसे मेलमैन की वैन जाती हुई दिखती है। क्लोई उस वैन के सामने आ जाती है और फिर उससे हेल्प मांगती है। वो मेलमैन कई सालों से इसी एरिया में मेल देने आता है, इसलिए वो क्लोई और डायन को काफ़ी टाइम से जानता है। वो क्लोई को पुलिस के पास लेके जा ही रहा होता है कि तभी डायन वहाँ आ जाती है। वो मेलमैन को मैनिपुलेट करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मेलमैन उसकी बातों में नहीं आता। फिर वो उसे एक इंजेक्शन लगा के बेहोश कर देती है। फिर वो घर आके उस मेलमैन को मार के उसकी बॉडी ठिकाने लगा देती है। जब क्लोई को होश आता है तो वो देखती है कि वो बेसमेंट में है। वहाँ उसे एक लेटर भी मिलता है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन से आया था, जो कि डायन ने उससे छुपा के रख रखा था क्योंकि डायन नहीं चाहती थी कि क्लोई कभी भी उससे दूर जाए। फिर क्लोई का ध्यान एक बॉक्स पे जाता है। उस बॉक्स में क्लोई को क्लोई का ही एक डेथ सर्टिफिकेट मिलता है और फिर एक आर्टिकल भी मिलता है जिसमें एक न्यूबॉर्न बेबी के हॉस्पिटल में किडनैपिंग के बारे में लिख रखा था। और फिर यहाँ पे एक बहुत बड़ा राज रिवील होता है। एक्चुअली हमने जिस बच्चे को मूवी के स्टार्ट में देखा था वो डायन की रियल बेटी थी, जिसका नाम उसने क्लोई रखा था। लेकिन वो बच्ची वीक होने की वजह से ज़्यादा टाइम सरवाइव नहीं कर पाती है और उसकी डेथ हो जाती है, और ये डेथ सर्टिफिकेट उसी का ही था। डायन अपनी बेटी की डेथ एक्सेप्ट नहीं कर पाती और उस हॉस्पिटल से एक बच्चे को किडनैप कर लेती है और उस बच्ची का नाम भी क्लोई ही रख देती है और उसे ये सब पिल्स देती है ताकि वो हमेशा उसके साथ ही रहे। ये सब देख के क्लोई को पता चल जाता है कि डायन उसकी रियल मॉम नहीं है। फिर डायन बेसमेंट में आती है और वो क्लोई को कन्विंस करने का ट्राई करती है। वो उसे बोलती है कि ये सब उसने क्लोई के लिए ही किया है और वो क्लोई को ये सब भूल जाने के लिए बोलती है, और वो बोलती है कि अब वो लोग एक फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन क्लोई नहीं मानती, तो डायन क्लोई को हाउस होल्ड न्यूरोटॉक्सिन लगाने का डिसाइड करती है ताकि क्लोई ये सब भूल जाए। लेकिन क्लोई एकदम से खुद को एक रूम में लॉक कर लेती है और फिर ऑर्गेनोफॉस्फेट पी लेती है, जिससे क्लोई की जान बचाने के लिए डायन को न चाहते हुए भी उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़े। जब क्लोई को होश आता है तो वो देखती है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है। उसके मुंह में ऑक्सीजन ट्यूब होती है, इसलिए वो कुछ भी बोल नहीं सकती। तो वो नर्स को इशारा करके एक पेन मांगती है। फिर नर्स क्लोई को एक क्रेयॉन दे देती है और फिर क्लोई एक पेपर पे नर्स को लिख के अपनी सिचुएशन समझा ही रही थी कि एकदम से 507 वार्ड का इमरजेंसी अलार्म बज जाता है। तो नर्स वहाँ से चली जाती है और तभी डायन वहाँ पे आके क्लोई को अपने साथ ले जाने लगती है। क्लोई के अंदर इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो हेल्प के लिए चिल्ला सके। तभी नर्स क्लोई के वार्ड में आती है तो वो देखती है कि क्लोई गायब है। फिर नर्स का ध्यान जाता है क्लोई के लिखे हुए एक पेपर पे जिसमें उसने लिखा था मॉम। ये देख के नर्स को सारी सिचुएशन समझ आ जाती है और फिर वो सिक्योरिटी को इन्फॉर्म कर देती है। फिर हम देखते हैं डायन को। वो क्लोई को बोलती है कि हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। फिर डायन क्लोई को लेके निकल ही रही थी कि एकदम से क्लोई का ध्यान जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के बोर्ड पे। इससे क्लोई को अपने ड्रीम्स याद आ जाते हैं और वो हिम्मत करके अपने दोनों पैर नीचे रख के व्हीलचेयर को रोक लेती है। वो ये इसलिए कर पाती है क्योंकि उसने बहुत टाइम पहले ही पिल्स लेना बंद कर दिया था, इसलिए उसके पैर धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। फिर क्लोई डायन को बोलती है कि उसे डायन की ज़रूरत नहीं है। तब तक हॉस्पिटल सिक्योरिटी भी वहाँ पे पहुँच जाती है। डायन के पास एक गन थी तो वो डायन को उसकी गन फेंकने का बोलते हैं, लेकिन वो नहीं मानती, इसलिए वो डायन के हाथ पे शूट कर देते हैं और फिर डायन नीचे जाके गिर जाती है। फिर स्टोरी आ जाती है 7 ईयर्स लेटर। हम देखते हैं कि डायन को अब वेलफेयर करेक्शन सेंटर में रखा गया है और क्लोई के पैर अब बहुत हद तक ठीक हो गए हैं। क्लोई अब अपनी रियल फैमिली के साथ रहती है और क्लोई रेगुलरली डायन से मिलने आती है और उसकी लाइफ और उसकी फैमिली में क्या चल रहा है ये सब वो डायन को बताती है। ये सब देख के ऐसा लगता है कि क्लोई ने अब डायन को माफ़ कर दिया है, लेकिन फिर आता है एक और ट्विस्ट जब क्लोई अपने मुंह से एक कैप्सूल निकालती है जो कि उसने अपने मुंह के अंदर छुपा रखा था, और ये वही पिल होती है जो कि डायन उसे दिया करती थी। मतलब अब डायन के साथ भी वही होगा जो उसने क्लोई के साथ किया था और मूवी यहीं एंड हो जाती है। आपको ये मूवी की स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।